नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संगम घाट पर स्नान किया। मुख्यमंत्री के साथ उनके पुत्र अभिषेक भी स्नान करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री की राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को पुस्तक पाणिकालीन भारतवर्ष भेंट की। पुस्तक भेंट राज्यपाल के प्रति सम्मान का प्रतीक। यूपी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों ने पहले चलाई थी गोली। भाजपा सांसद का बयान आया सामने। आप डॉक्यूमेंट्री विवाद पर दिया बयान। आपदा से मुक्त होने की कही बात। यूपी में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा। कानपुर में विजिबिलिटी 50 मीटर। ट्रेनों में देरी। कोहरे के चलते 6 हादसे, 6 मौतें, 34 घायल। तो चलिए अब रुक कर लेते खबरों का। आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ का आज 7वां दिन था। इस दौरान एक भीषण आग का हादसा हो गया। आपको बता दें, फिलहाल का अपडेट यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन आपको बता दें, 7वें दिन यानी आज रविवार को मेला क्षेत्र में भीषण आग लग गई और सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि टेंट में खाना बनाते समय यह आग लगी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। आग ने और टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनमें रखे गैस सिलेंडर में लगातार ब्लास्ट हुए। अब तक आपको बता दें, जो जानकारी है उसके अनुसार 20 से 25 टेंट जल चुके हैं। ये आग अखाड़े से आगे वाली सड़क पर लोहे के ब्रिज के नीचे लगी। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई थी। इलाके को सील भी कर दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, आग पर काबू पा लिया गया है। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाकुंभ में संगम घाट पर स्नान किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उनके साथ उनके पुत्र अभिषेक भी स्नान करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा अर्चना की। स्नान के बाद उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा कि यहां आस्था, एकता और समरसता का महासमागम है। इससे पहले उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए निर्मित राजस्थान मंडप का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। प्रयागराज में इन दिनों लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें विदेशी श्रद्धालु भी शामिल हैं। इसी मौके पर आज इटली से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रयागराज महाकुंभ से लौटी महिलाओं ने मुख्यमंत्री के सामने रामायण, शिव तांडव और कई भजनों का पाठ किया। दूर करो प्रभु दुख हमारे, मित्र मुनीश्वर आए। ओ वन में जाए ताकारी, ऋषियों की दुख हरे। दमद्दमद्दमन्निनादमत्तमरवयोचकार चंद तंदवं तनोतु न शिवा। ललाट पत्त पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम युद्ध दुर्धरापदि पचित्तिगंबरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि खगुत्तरीय मे दुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजभवन लखनऊ में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक पाणिनिकालीन भारतवर्ष भेंट की। ये भेंट राज्यपाल के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक मानी जा रही है। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही पुस्तक भेंट के दौरान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 118वें एपिसोड में कहा, प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि जनसैलाब, अल्पकालीन दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य लोग भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती है। उत्तर से दक्षिण तक मान्यताओं को मानने के तरीके एक जैसे ही हैं। एक तरफ प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, वैसे ही दक्षिण भूभाग में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी नदी के तटों पर पुष्कर्म होते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब, अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। उत्तर से दक्षिण तक मान्यताओं को मानने के तरीके एक जैसे ही हैं। एक तरफ प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, वैसे ही दक्षिण भूभाग में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी नदी के तटों पर पुष्करम होते हैं। ये दोनों ही पर्व हमारी पवित्र नदियों से, उनकी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। गाजीपुर से एक खबर है, जो महाकुंभ 2025 पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, उनके विपक्ष चश्मे सत्ता से बाहर रहकर बदल जाते हैं। वो जब सत्ता में रहते हैं तो सूखी घास भी हरी दिखाई देती है। अब देखिए, अब उनके चश्मे जब सत्ता से बाहर होते हैं तो बदल जाते हैं पावर। जब सत्ता में रहते हैं तो सूखी घास हरी दिखती है, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर चश्मा का पावर बदल जाता है, तो सूखी सूखी दिखती है और हरी तो हरी है। ये है। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। गाजियाबाद से एक और बुलंदशहर से 2 गिरफ्तार हुए हैं बदमाश। जी हां, यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक घटना गाजियाबाद के लूनी इलाके की है, जबकि दूसरी बुलंदशहर की है। दोनों घटनाओं में बदमाशों ने पहले पुलिस पर गोली चलाई थी, इसके बाद जवाबी कार्रवाई में उन्हें पकड़ लिया गया। मुठभेड़ के बाद एक बदमाश की गिरफ्तारी पर एसीपी लोनी भास्कर वर्मा ने बताया कि पीएस लोनी बॉर्डर सीमा में नियमित पुलिस चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ पाया गया। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो मुड़ गया और फायरिंग करते हुए भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई और उसे हिरासत में ले लिया गया। दिनांक 18/1/2025 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर में डालबाग चौकी क्षेत्र में रात्रि में जब पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस द्वारा जब रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा गाड़ी को वापस मोड़ते हुए पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में उसके बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को तत्काल दबोच लिया गया। पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शाहरुख बताया तथा उसके द्वारा बताया गया कि थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में उसके खिलाफ गौकसी का एक मुकदमा दर्ज है तथा उसके खिलाफ अन्य भी मुकदमे दर्ज है। पुलिस द्वारा उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 1 फरसा, 1 कुल्हाड़ी तथा 3 रस्से व 1 ब्रेड का पैकेट बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलंदशहर के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।
थाना अध्यक्ष अरनिया अपनी पूरी टीम के साथ हाईवे पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक मारुति वैगन आर कार आई जिसे इन्होंने रुकने का इशारा किया। वो संदिग्ध गाड़ी दिख रही थी और वो तेजी से यू टर्न लेकर भागी। इस पर इन लोगों ने उसका पीछा किया। यह गाड़ी हाईवे NH-34 के नीचे फिर इसने दाईं तरफ से उनके नीचे से निकलने की कोशिश की। रास्ता बंद होने की वजह से ये भाग नहीं पाए और इनके द्वारा उतरकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग में पुलिस की तरफ से दो की गई, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं मुठभेड़ में और उनके पैर में गोली लगी है। इसके अलावा एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर और जानकारी से अज्ञात हुआ कि 16 जनवरी को प्रातः एक वैगन आर कार की लूट अरनिया क्षेत्र में हुई थी, जिसे 4 लड़कों द्वारा लूटा गया था और इसमें ड्राइवर को इंजर्ड कर दिया गया था। ये वही बदमाश थे और इसमें कार बरामद हुई है। उस घटना में ये मारुति कार लूटने के साथ साथ जो कार का मालिक था उसका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी लूट ले गए थे। तो ये 2 बदमाश जो घायल हैं इनको इलाज के लिए भेज दिया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 2 अवैध तमंचे, चाकू आदि बरामद किए गए हैं। बाकी जांच पड़ताल और छानबीन मौके पर की जा रही है। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है और जो आवश्यक कार्रवाई अपनी कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गरीब कल्याण विकसित भारत या ग्रामीण विकास की दृष्टि से हर दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं। आज स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम रहा और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विचारों के माध्यम से जानकारी दी कि स्वामित्व प्रमाण पत्र का महत्व क्या है। नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले कारोबारी अपनी भूमि पर ऋण लेकर अपने परिवारों को आगे बढ़ाते हैं। ये कार्यक्रम सराहनीय रहा। मंत्री जी के द्वारा जो गरीब कल्याण की दृष्टि से हो, चाहे विकसित भारत की दृष्टि से हो, चाहे गांव के विकास की दृष्टि से हो, हर दिशा में इतने सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं जिसका जितनी प्रशंसा किया जाएगा वो कम होगी। आज स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम था और प्रधानमंत्री जी ने अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने यह जानकारी दी कि स्वामित्व प्रमाण पत्र का महत्व क्या है। गांव में रहने वाले गरीबों के पास 1-1 बीघे के घर कई बार होते थे, लेकिन उसका कोई स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं होता था। इसके कारण से कोई बैंक आदि से ऋण भी नहीं मिल पाता था, उनका विकास ठप पड़ जाता था। नगरीय क्षेत्र में रहने वाले जो कारोबारी हैं, उनका अगर 100 गज का भी प्लाट होता है तो उस पर भी वो लोन लेकर के व्यापार करते हैं, परिवार को आगे बढ़ाते हैं। आज का यह कार्यक्रम सराहनीय रहा। जिनको स्वामित्व प्रमाण पत्र मिला उनको बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत शनिवार को देश भर में 50,000 ग्राम पंचायतों के 65 लाख ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए। इसी कड़ी में जालौन में समाजवादी पार्टी के सांसद नारायण दास अहिरवार ने भी उरई के विकास भवन में अपना प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त किया। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और भाजपा विधायक गौरी शंकर वर्मा ने सपा सांसद को प्रॉपर्टी कार्ड का दस्तावेज सौंपा। इस अवसर पर विपक्षी दल के सांसद ने केंद्र सरकार की योजना की सराहना करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया। ग्रामीणों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सांसद नारायण दास ने कहा कि उनका गांव उरई तहसील के सैदनगर में स्थित है, जहां पहली बार उन्हें अपनी संपत्ति के कानूनी दस्तावेज मिले हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले दस्तावेजों के अभाव में ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अदालतों में संपत्ति विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। सरकार की इस पहल से अब इन विवादों का स्थायी समाधान होगा और ग्रामीणों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। घरौनी मिली है, इससे कितना फायदा है सरकार की इस योजना? देखो, ये सरकार की जो योजना है ये अच्छी योजना है, क्योंकि तमाम गांव देहातों में विवाद होते थे मकान के, जमीन के। तो कम से कम ये तय हो जाएगा कि ये फला का मकान है, फला की जमीन है। इससे विवादों में बड़ा भारी छुटकारा मिलेगा। आज आपको घरौनी प्राप्त हुई है, इस पे कैसा लग रहा है? ये अब हम जिले के नागरिक हैं तो सभी की बात, हमें भी घरौनी मिली है, हमें भी स्वामित्व का अधिकार मिला है। ये तो अच्छी चीज है भाई। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने आप डॉक्यूमेंट्री विवाद पर कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल झूठ का प्रचार कर रहे हैं। उनका झूठ का पुलिंदा सामने आ चुका है और अब दिल्ली आपदा से मुक्त होने जा रही है। प्रचार कर रहे हैं, आरे का जो प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनका जो झूठ का पुलिंदा है वो बाहर आ चुका है। अब दिल्ली आपदा से मुक्त होने जा रही है।
नहीं, देखिए अब वो झूठ का जो प्रचार कर रहे हैं, आरे का जो प्रयोग कर रहे हैं। आरजीकर मामले में आरोपी संजय रॉय को सिलाईदार कोर्ट द्वारा दोषी करार किए जाने पर महिला कार्यकर्ता रेणु सक्सेना ने कहा, संजय रॉय को दोषी करार दिया गया, लेकिन कुछ मामलों में हम अक्सर देखते हैं कि सजा मिलने के बाद आरोपी अपील करते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारी मांग होगी कि उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले और उसे मृत्यु दंड दिया जाए, तभी दूसरों को सबक मिलेगा कि ऐसे बुरे काम नहीं करने चाहिए। करार दे दिया है, लेकिन कभी कभी ऐसे सुनने में आता है ना केसेस का कि सजा तो हो गई है, लेकिन फिर वो कुछ ना कुछ अपील करके कुछ गलत सिद्ध करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो हम सबकी तो यही मांग रहेगी कि उसको अगर दोषी करार दिया गया है तो जल्दी से जल्दी उसको सजा होनी चाहिए और कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी और लोगों को सबक मिलेगा। अगर इस तरीके की सजा उनको मिलेगी तो लोगों को सबक मिलेगा कि वो इस तरीके से वाहियात हरकतें न करें। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष बी नायडू ने सरयू घाट पर आरती की। टीडीडी के अध्यक्ष बीआर नायडू ने कहा, मैं यहाँ टीडीडी के प्रतिनिधि के रूप में हूँ। कल हम भगवान राम के लिए जो वस्त्र लाए हैं उन्हें जमा करेंगे। टीडीडी के इतिहास में ये पहली बार है। आज प्रयागराज महाकुंभ 2025 का 7वां दिन रहा। रोज की तरह घाटों पर भक्तगणों की भीड़ लगी रही और श्रद्धालुगण आस्था की डुबकी लगाए। आज भी रोज की तरह त्रिवेणी संगम पर आरती हुई। प्रशासन ने इस समागम को सुगम बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह से 51 जिलों में घना कोहरा छाया है। कानपुर में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। शनिवार को कोहरे के चलते वाराणसी में 6 ट्रेनें और आगरा में 8 ट्रेनें लेट गईं। वाराणसी लखनऊ के बीच 2 फ्लाइटें निरस्त कर दी गईं। बैंगलोर से लखनऊ की फ्लाइट देरी से आई। कोहरे के चलते अलग अलग जिलों में 6 हादसे हुए। इनमें 6 की मौत हो गई। 2 विदेशी समेत 34 घायल हैं। पहला हादसा फतेहपुर में दिल्ली से प्रयागराज महाकुंभ जा रही टूरिस्ट बस का एक्सीडेंट हो गया। बस सड़क किनारे खड़े डंपर में जा टकराई। हादसे में बस चालक का पैर अटककर अलग हो गया। 2 विदेशी नागरिक समेत 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हादसा कानपुर प्रयागराज मार्ग में मोहर ओवरब्रिज पर हुआ। डिज्नी प्लस हॉटस्टार हरिकथा संभविनी युगे युगे नामक एक नई वेब सीरीज लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसे हॉटस्टार स्पेशल बैनर के तहत स्ट्रीम किया गया है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में निर्देशक मैगी और एक्टर सुमन झा 1008 दाढ़ी स्वामी प्रमुख विमल जी महाराज के आश्रम पहुंचे, जहां पर फिल्म के प्रमोशन के लिए विमल जी महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सनातन धर्म के माध्यम से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए। महाकुंभ में आए हैं, ये इस स्टेज पे नहीं है कि हम कोई दर्शक है या कोई एक्टर है, तो इसलिए हम संस्कृति से जुड़े हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और 144 ईयर्स में एक बार आ रहा है तो हमें हिस्सा लेना बेशक ज़रूरी बनता है। मतलब हम भाग्य की बात है कि हम इस टाइम पे विजिट कर रहे हैं। इस जनरेशन में पैदा हुए हैं, ये चांस मिला है तो इतने सारे लोगों के साथ डुबकी चल रहा है। ये बाबा मतलब शिव शंकर जी का आशीर्वाद है कि अमृत के 4 बूंद गिरे थे इलाहाबाद में से एक, और हमारी जस्ट 1 महीना पहले हरि कथा जो आप कह सकते हैं विष्णु के 10 अवतार को दिखा रही है। तो जो धर्म का जो आप कह सकते हैं कि संसार में कैसे शांति आए, कैसे बरकती हो, सारे ह्यूमन एक साथ रहें, और साथ ही इस 10 अवतार का जो मैसेज इतने सालों पहले लिखा जो गया था, उसको आज के मॉडर्न टाइम में जेनजी जनरेशन कैसे देखें, उसको आप कह सकते हैं कि डायरेक्टर सर का बहुत एक अच्छा काम है और उसमें लोगों का काफ़ी साउथ से भी बहुत प्रेम मिल रहा है और ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है। तो हमारा ये था कि इतना अच्छा काम होने के बाद, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से उसी काम में बिजी थे, एक बार जाके डुबकी लगाएं। और काफ़ी अच्छा यहाँ का ठंड कह लें, बाबाओं का ज्ञान कह लें आप, और माँ प्रयाग की गोद में सुबह चलना, शाम को चलना, लोगों को देखना, तो काफ़ी आनंद जैसा माहौल है यहाँ पे। जी, मैं सुमन झा, यही आप कह सकते हैं प्रयागराज और बाबा वाराणसी, बाबा विश्वनाथ
के गोद में पला बड़ा हूँ मैं। तो मेरे लिए तो ये धरती अपनी धरती है, यहीं पे हमारी एजुकेशन हुई है, यहीं पे हमारे बाहर की हमारी भी ये धरती हाँ। है। जी मेरा नाम मैगी है। मैं हैदराबाद से हूँ, बेसिकली तेलुगु। बट ऐसा ना कि ये हमारी धरती नहीं है, हम सबकी धरती है। सो हम सबका उतना ही हिस्सा हाँ, है नहीं, डुबकी जी, लगाने जी। का। नहीं, हमने हरिकथा सीरीज बनाया था, जैसे सुमन जी ने कहा था कि जैसे दशावतार के ऊपर है, विष्णु के अनेक रूप के ऊपर किस तरह धर्म को रक्षा करने के लिए, मतलब किस तरह धर्म बचाने के लिए, अधर्म का अंत करने के लिए वो हमेशा इस धरती पे आते हैं। इस आधार पर हमने सीरीज बनाया, जो बड़े बड़े स्टार्स है। पर यहाँ पे हम इस कुंभ मेले में इस को प्रमोट करने या फिर उस चीज़ पे नहीं आए। ये ऑलरेडी रिलीज होकर 1 महीना हो चुका है, वहाँ पे बहुत बेखूब चल रहा है, बहुत लोगों ने प्यार दिया, पसंद किया। पर हम उसका शुक्रगुजार करने के लिए, शुक्र अदा करने के लिए हम चाहते थे कि वाराणसी जाए, शिव जी के पास माथा टेके। हम चाहते थे कि कुंभ मेला आए, यहाँ पे डुबकी लगाए, और हम सिर्फ थैंक यू कहने आए यहाँ पे। और यहाँ देखा तो काफ़ी लोगों ने, आपने भी देखा, काफ़ी बाबा लोगों ने बहुत ट्रेलर देखा, और कहीं पे 1-2 जगह स्क्रीनिंग भी हुआ है, लोगों ने बहुत प्यार किया। तो हमने सोचा यार एक बार बाकी लोगों को भी दिखा देते। यहाँ का नॉर्थ ने बहुत पसंद किया, तो बस खुशी हो रही है इस बात की, और क्या। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।